हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं फिर से सेट, और ये दूसरा लेक्चर है सेट का, लेक्चर नंबर 2। और लेक्चर नंबर 1 में एक टॉपिक छूट गया था हमसे स्टार्टिंग का, जो है पावर ऑफ सेट्स। ठीक है, पावर सेट जिसको बोलते हैं। तो पावर सेट को अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर किसी सबसेट का एक सेट बना दिया जाए, अगर कोई एक सेट है, ठीक है, उसका अगर सबसेट बनाया जाए और उसके जितने सबसेट है उसका एक सेट बना दिया जाए तो वो पावर सेट कहलाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक सेट है ए, ठीक है, एक जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3। ओके, अब इसके अगर कोई सबसेट बनाता हूँ, ठीक है, मैं इसके सबसेट बनाता हूँ। पहला तो 5, या फिर अच्छा 5 को 5 पहले 5 नहीं लिखते, एक एम्प्टी सेट, ठीक है, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ठीक है। as every set is a subset of itself, तो यहाँ से ये निकला। अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ यूनिट सेट क्या निकला? एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गया पिछली क्लासेस में। इसका ऑर्डर ऑफ यूनिट सेट निकला। ऑर्डर ऑफ यूनिट सेट मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, 3 लिखे। अब चेक करने के लिए कि अपने पास कितने सबसेट बनेंगे, कोई भी अगर एक सेट है, एक सेट के अंदर मान लेते हैं जैसे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो अपन को अगर ये पता करना है कि उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये सेट दे दिया है, एक सेट दिया है ए, और फिर उसका आपको सबसेट निकालना है। तो कई बार ऐसा होता है कि सबसेट निकालना तो आता है, पर गलती से अगर कोई छूट गया तो अपने पास अगर अपन को ध्यान नहीं है कि कैसे उसको चेक करें कि कितने सबसेट निकलेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, सबसेट के लिए फॉर्मूला है 2 to the power n, ठीक है। मतलब n है वो सेट का ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो 2 to power n में 2 raised to the power 3, 2 क्यूब मतलब 8, मतलब 8 हमारे पास सबसेट बनना चाहिए। तो कितने बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 बन रहा है, सही है। और अगर यही प्रॉपर सेट के लिए होता, तो प्रॉपर सेट के लिए हम ये जानते हैं कि प्रॉपर सेट में ये सारे होते पर ये नहीं होता, मतलब एक एलिमेंट कम हो जाता। तो प्रॉपर, तो ये सबसेट के लिए लिखते हैं, ठीक है, फॉर्मूला फॉर सबसेट 2 to power n, ठीक है। और फॉर्मूला फॉर प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला क्या निकलेगा? 2 raised to the power n minus 1, ठीक है। ये प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला, ये सबसेट का फॉर्मूला। तो ठीक है, अपन पावर सेट देख रहे थे, ठीक है। ये सबसेट निकाल लिया अपन, ठीक है। इससे भी इतना पिछले क्लासेस के नोट्स में लिख लीजिए। ये है पावर सेट। अगर मैं इसका बना दूं एक सेट, ठीक है, पावर सेट को डिनोट करते हैं P ऑफ A से, ठीक है। P ऑफ A, पावर ऑफ सेट A इज दिस। अब इसको एम्प्टी सेट ना लिख के अगर मैं 5 से डिनोट कर दूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, या सीधा मैं 5 से भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। 5 हुआ। ये है पावर ऑफ सेट। किसी भी सेट के सबसेट का अगर कोई सेट बनाया जाए, किसी सेट के सबसेट का अगर कोई सेट बनाया जाए तो वो पावर ऑफ सेट है, ठीक है। पावर सेट कैन बी डिफाइंड एज सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, सेट ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट इज पावर सेट, ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आते हैं अपन ऑपरेशंस ऑफ सेट में। सेट में कौन कौन से ऑपरेशन, कैसे कैसे ऑपरेशंस लगते हैं वो अपन देखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में सबसे पहला आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है, सबसे पहला है यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब, यूनियन मतलब एक हो जाना, ठीक है। तो अगर किन्हीं दो या दो से ज़्यादा है, जितने भी सेट्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कोई सेट है ए बी सी, ठीक है,
और कोई सेट है B 3 4 5। तो अगर मैं A और B का यूनियन कर दूं तो यूनियन का साइन होता है U को फैला देते हैं तो यूनियन बन जाता है, ठीक है। तो A यूनियन B इज इक्वल टू, इन सबको एक साथ लिख दें तो A यूनियन B आ जाएगा, ठीक है। A B C 3 4 5, ठीक है। ये हो गया अपना यूनियन ऑफ सेट्स। अब एक होता है वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम क्या के लिए होता है, ये अपने को समझने के लिए होता है वेन डायग्राम, कि अगर कोई भी सेट का विजुअलाइजेशन किया जाए, कोई भी सेट को अगर देखना हो समझना हो तो वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। रेक्टेंगल मतलब ये है अपना यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। अब बाकी जो सेट हैं, जो भी सेट है वो अपन सर्कल से डिनोट करते हैं। तो पहला सेट है ए, ठीक है, तो उसको मैं एक सर्कल बना लिया, ठीक है। सर्कल टाइप नहीं बनता है लेकिन एक सर्कल ए, ए में क्या है, ए बी सी, ठीक है। एक सर्कल और, एक सर्कल और बनाते हैं, इसमें 3 4 5, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं, एक दूसरे के साथ मतलब खेल रहे हैं, यूनियन हो रहे हैं, मतलब जुड़ गए हैं, ठीक है। मतलब इस इन सर्कल की अगर बाउंड्रीज को हटा दी जाए तो यही बनेगा, ठीक है। ये है अपना यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। पर अपन दिखाने के लिए भी इसको ऐसे हटा सकते, दिखाने के लिए बस हटाया था मैंने ऐसे, ठीक है। ये हमारे यूनियन ऑफ सेट्स, इसको अगर हटा दें, इनके बीच में कुछ नहीं है, ये दोनों जुड़ चुके हैं, मतलब ये है यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। नोट कर लीजिए। अच्छा, ये है सेट ए, ये है सेट बी, और ये इसको बोलेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। ये नहीं बताया, देख लीजिए, ठीक है। अगला ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन बोले तो कोई ऐसा पार्ट, ठीक है, कोई ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन हो, दो सेट में कॉमन जो है वो इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स कहलाएगा। तो पिछला टाइप का पिछले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, पिछले एग्जांपल में नहीं आएगा कुछ, जैसे देखते हैं कोई सेट है ए 1 2 4 3 7, एक सेट है बी 1 2 8 10, ठीक है। ये अपने पास दो सेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट सेट है ए 1 2 4 3 7, और सेकंड सेट है 1 2 8 10। अब अपन को अगर बोला है कि अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो, ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या निकलेगा, जो जो इनमें कॉमन है सिर्फ उसका ही एक सेट बन रहा है। जैसे इसमें 1 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, हो गया, 1 और 2 बस कॉमन है, ठीक है। बाकी ये दोनों एक दूसरे में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते, लाई नहीं करते, तो अपन इसको नहीं लिखेंगे। ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट। इंटरसेक्शन को अपन बिना पूछ के एन से शो करते हैं, ठीक है। अब इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा, तो पैरेललोग्राम टाइप बन गया, ठीक है। एक सर्कल, ठीक है, एक सर्कल और, ठीक है। ये सेट है, ये है सेट ए, ये है सेट बी, ये है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको यू नहीं दिया पर फिर भी अपन यू लिख दिया, ठीक है। कॉमन क्या है, 1 और 2, तो 1 और 2 इसमें आएगा। देखो ये कॉमन पॉइंट है, ये कॉमन है, जो मतलब जो कि दोनों सर्कल शेयर कर रहे हैं, ये पॉइंट, तो ये कॉमन है, ठीक है। 1 और 2, और बाकी जो जो इसमें बच रहा है 4 3 7 और 8 और 10, ठीक है। 1 2 8 10 ये बी का है, और 1 2 4 3 7 ये ए का है। सेट ए, सेट बी, और सेट ए इंटरसेक्ट और ए इंटरसेक्शन बी का क्या बन रहा है, 1 2। इसमें सिर्फ
जो हाईलाइटेड पार्ट है वो ये इंटरसेक्शन के बीच का पार्ट है, जो ये शो करता है कि सिर्फ ये 1 और 2 ही जो है वो हमारा इंटरसेक्शन है। 1 और 2 बस इसमें कॉमन है, इसलिए हम इस पॉइंट को ए इंटरसेक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, इस पार्ट को ए इंटरसेक्शन भी बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, बता लीजिए। अच्छा, एक होता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट से मतलब आवाज़ से ही, उसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिसजॉइंट जो कहीं पर भी जॉइंट नहीं है। तो जॉइंट नहीं का क्या मतलब है? डिसजॉइंट सेट ऐसा सेट होता है जिसका इंटरसेक्शन 5 होता है। 5 बोले तो जिसके इंटरसेक्शन में हमको कुछ नहीं मिलता। 1 2 3, ठीक है, एक सेट लेते हैं ए बी सी। अगर ए इंटरसेक्शन बी करूं, ठीक है, तो क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं, 5। तो इसको अपन कैसे शो करते हैं? ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी अपना जॉइन नहीं है। अगर एक पॉइंट पे अगर ऐसा भी अगर जॉइन होता तो भी डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि कोई भी एक पार्ट शेयर नहीं कर रहा है। शेयर नहीं करने का मतलब है कि उनमें कोई भी चीज़ इक्वल, कोई भी चीज़ सेम अपन नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या होगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट ऐसा इंटरसेक्शन होता है इन्हीं दो या दो से ज़्यादा सेट्स का, जब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तब वो एक दूसरे के डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। ठीक है, दस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हियर। ठीक है, देख लीजिए। अब देखते हैं डिफरेंस इन सेट्स। तो डिफरेंस इन सेट्स बोले तो मतलब एक सेट है और एक सेट और है, दो सेट है। अगर दोनों में अगर मैं माइनस करूं, डिफरेंस लाऊं, तो आंसर किस टाइप का आना चाहिए या कैसे बनता है सेट्स में, ये देखते हैं। एक सेट है ए 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट है बी 4 5 6। अगर मैं ए माइनस बी लिखूं, ठीक है, ए माइनस बी, तो इसमें क्या लिख रहा हूँ मैं? इसमें क्या, इसका पहले मैं आंसर लिखता हूँ। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 2 3। आंसर से आपको समझ आ गया होगा कि जो ए में है, जो पहले लिखा है, उसके टर्म्स आएंगे। ठीक है, और जो इंटरसेक्शन में कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो ए और बी में कॉमन आ रहा है वो कट जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 2 3। यहाँ से ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा। अगर डिफरेंस बोलना चाह रहे हैं, ठीक है, और जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो फर्स्ट वाले के जो टर्म्स है, फर्स्ट वाले के जो एलिमेंट्स है वो लिखेंगे अपन, और जो इंटरसेक्शन है वो जो दोनों में कॉमन है वो कट जाएगा। ठीक है, ये ऐसा मानने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 4 ऐसे कट गया। 5 6 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 5 6 बाद में आ रहा है। और जो एक जो एलिमेंट्स है जो बच रहे हैं 1 2 3 वो लिखेंगे। अगर यही उल्टा होता, b माइनस ए होता, तो क्या लिखते? b माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करूँ या बी इंटरसेक्शन ए करूँ, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, क्योंकि मैं आगे से अगर कोई चीज़ कॉमन लूँ या पीछे से कोई चीज़ कॉमन लूँ, दोनों तो सेम ही कॉमन आना है ना। तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी लूँ या बी इंटरसेक्शन ए, जैसा भी लिखूँ, तो वो से एक के ही बात कर रहा हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, अब डिफरेंस इन सेट्स तो ये हो गया। ठीक है, डिफरेंस इन सेट्स मतलब फर्स्ट सेट में जो जो एलिमेंट्स है उसको लिखना है, उसमें से उस एलिमेंट को निकाल देना है जो दूसरे सेट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो दूसरे सेट में कॉमन है, जो दोनों सेट में कॉमन है उसको बाहर निकाल के फर्स्ट सेट का सिर्फ उसको लिखना है जो कि कॉमन नहीं है। ठीक है, जो फर्स्ट सेट में बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको लिखना है। अब इसका भी वेन डायग्राम बताते हैं। वेन डायग्राम
डिफरेंस इन सेट्स का। इसमें क्या है 1 2 3 4, ठीक है 4 5 6। अब चूंकि इसमें a माइनस बी है, ठीक है a माइनस बी है, तो हम इतना छोड़ देंगे। अब अपने को कितने की जरूरत है इधर, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड एरिया है ये अपना आंसर है वेन डायग्राम के हिसाब से, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम है डिफरेंस ऑफ सेट्स के लिए, ठीक है। अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ठीक है, नोट। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब इसको शो करते हैं कैसे। अगर कोई सेट ए है, ठीक है, पहले आपको समझाता हूँ, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। अगर कोई सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसके ऊपर अपस्ट्रोफ लगा के दिखाते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अगर कोई यूनिवर्सल सेट मेरे को दिया हुआ है और उसमें से अगर कोई सेट है ए, तो मैं उसमें से सेट ए को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। सेट ए को जब मैं बाहर निकाल दूंगा u माइनस ए, अब समझ ज़्यादा अच्छे से आया होगा। अगर आप पिछले डिफरेंस समझे होंगे तो u माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्या दिखा रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये हमारे ज़रूरत का एरिया है, ठीक है। ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे एग्जांपल पे लेते हैं, ये एक कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और ए दिया हुआ है 2 4 6 8 10। तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा u माइनस ए, ठीक है। तो u माइनस ए या फिर u माइनस ए इंटरसेक्शन u इंटरसेक्शन ये ऐसे लिखता हूँ तो ज़्यादा समझ होगा, है ना। u इंटरसेक्शन ए, ठीक है। अब u इंटरसेक्शन ए, u और a में क्या कॉमन है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास सेट बना ए कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट, इसको ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ दिख रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 3 5 7 9, ठीक है। ये ए कॉम्प्लीमेंट बन रहा है मेरा। ए कॉम्प्लीमेंट वो है, इसमें से अगर ए कॉम्प्लीमेंट ए को अगर मैं यूनिवर्सल सेट से हटा दूँ तो जो भी यूनिवर्सल सेट में अब बचेगा, सॉरी यूनिवर्सल सेट में से हटाने के बाद जो भी कुछ बचेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट या फिर उस सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। नोट डाउन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय ए एंड फर्स्ट ऑफ ऑन ए एंड u माइनस ए इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा, अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, अगर कॉम्प्लीमेंट का मैं कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। इसी एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। इतना सब क्लियर करता हूँ पहले। अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो क्या आएगा। मेरे पास u है 1 2 3 4, ए मेरा निकल रहा है 2 4 6 8, ठीक है 10 भी, और ए कॉम्प्लीमेंट मेरा निकला था 1 3 5 7 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँ, ठीक है, फिर ए कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट अगर फिर से लूँ मैं तो मेरे को ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट से हटाना होगा, ठीक है।
यूनिवर्सल सेट से अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट को हटाता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, ठीक है। अगर 1 3 5 7 9 इसमें से अगर मैं हटाऊँ इसमें से, तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 हटा 2, 3 हटा 4, 5 हटा 6, 7 हटा 8, 9 हटा 10। ये तो मेरे को जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो ए के जैसा दिख रहा है। तो अगर किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है तो वो वापस वही सेट बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट गिव्स सेट। अब ये कब तक काम करता रहेगा, जब तक कॉम्प्लीमेंट 2 का मल्टीपल में हो, ठीक है। यहाँ में जैसे 2 बार 1 2 2 बार कॉम्प्लीमेंट लिया, अगर 3 बार अगर कॉम्प्लीमेंट लूँगा तो नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, ऑड कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट, इवन कॉम्प्लीमेंट मतलब मेरे को वापस से मेरा वही सेट मिलेगा, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। नोट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई ए सेट है और उस सेट का अगर उसका कॉम्प्लीमेंट है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, दोनों का अगर यूनियन कर दिया जाए तो अपने पास क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट निकलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट निकलेगा अगर कोई किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से उसका यूनियन कर दिया जाए तो अपने पास क्या निकलेगा, यूनिवर्सल सेट। ये अगर आप खुद चेक कीजिए पिछले एग्जांपल से, ठीक है। अब एक और है, एक सेट है, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ उसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो अपने पास क्या निकलेगा, कुछ तो निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, 5 निकलेगा। कॉम्प्लीमेंट तो चीज़ ही ऐसा है जो कि ए में नहीं है, ठीक है। अगर दोनों में कुछ सिमिलर ही नहीं है तो 5 ही निकलेगा, ठीक है। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए और खुद से एग्जांपल से भी एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। अब देखते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब जो भी उसमें कॉमन आ रहा है, जो भी अगर दो सेट में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं, मतलब जो इंटरसेक्शन है अगर उसको हटा दिया जाए तो वो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स कहलाता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट को मान लेते हैं, अगर कोई दो सेट है, सेट ए और सेट बी, तो सिमेट्रिक डिफरेंस को हम बीच में डेल्टा, कैपिटल डेल बना के उसको शो करेंगे और इसका मतलब होता है ए माइनस बी, ठीक है, यूनियन बी माइनस ए। इसका क्या कहने का मतलब है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम इंटर से यूनियन है, ठीक है, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए में जो है उसको लेना है, तो ए में जो है अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। सेट ए में जो क्या ले रहा हूँ मैं, क्या क्या आएगा, ये सब आएगा, इतना कुछ आएगा, ए माइनस बी में इतना कुछ आएगा और इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, बी को पूरा छोड़ दिया जाएगा। अब बी माइनस ए में क्या आएगा, बी माइनस ए में ये भी ये सब आएगा और जो इंटरसेक्शन है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ये इन दोनों को लेके अगर इस बीच का जो पार्ट है, जो इंटरसेक्शन का जो पार्ट है, अगर उसको हटा दिया जाए, उसको अगर इंक्लूड ना किया जाए तो हमारा ए डेल बी निकलेगा, ठीक है। ये है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और यहाँ तक हमारे पास ऑपरेशंस ऑफ सेट होते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट का ये जो फॉर्मूला है ये ध्यान रखिएगा, बच्चे सब करते हैं, बस सिमेट्रिक डिफरेंस कई बार भूल जाते हैं, छूट जाता है, ठीक है। नोट, ठीक है। अब देखते हैं अपन डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। डी मॉर्गन्स लॉ किस बारे में बात करता है, कि दो सेट के कॉम्प्लीमेंट और यूनियन और इंटरसेक्शन पे डी मॉर्गन्स लॉ बात करता है। तो अगर किन्हीं दो सेट का अगर हम, अच्छा
अगर किन्हीं दो सेट का अपन यूनियन ले लें, पहले यूनियन पे बात करते हैं। अगर किन्हीं दो सेट का यूनियन ले लें और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकाला जाए, दो सेट का यूनियन लेने के बाद कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा? इंडिविजुअल दोनों सेट के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। एक सेट दूसरा सेट, ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट, दोनों अगर किन्हीं दो सेट के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा? दोनों के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है। और यही बात इंटरसेक्शन पे भी काम करती है। अगर किन्हीं दो सेट्स का के इंटरसेक्शन का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले लें तो किसके इक्वल आएगा? वो उनके इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट का यूनियन का होगा, ठीक है, इक्वल आएगा। ये डी मॉर्गन्स लॉ है। और आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। कोई अगर गलती लग रही हो आपको या फिर कोई कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।